बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। वो तमाम लोग जो मेरी वीडियो को देख और सुन रहे हैं उनको मेरी तरफ से खुशामदीद। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ड्राइविंग पॉसिबल फार्मूला। ये क्या है? दैट इज़ एक्चुअली द एडवांटेज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, कि हम डायमेंशन को समझते हुए और उसको एनालिसिस उसका करते हुए एक फार्मूला को हम ड्राइव कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं वो कैसे हम करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड ऑन द फ्यूचर वीडियोज़। जी, तो हम बात करते हैं ड्राइविंग का पॉसिबल फार्मूला। उसके अंदर कंडीशन क्या है हम इसको समझते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस कैन बी यूज्ड टू ड्राइव अ पॉसिबल फार्मूला। ओके, ये हमने बात कर ली, बट कंडीशन क्या है? द सक्सेस ऑफ दिस मेथड, इस तरीक़ेकार की कामयाबी का मयार या इन्हसार किस पर है? अपॉन द करेक्ट गेसिंग ऑफ वेरियस फैक्टर्स, कि जो फैक्टर्स आप गेस कर रहे हैं वो ठीक तरीके से गेस करने हैं आपने, ऑन विच द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स। कैसे हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। ये पूरी की पूरी एग्जांपल में वो बताना ये चाहता है, ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, बताना चाहता है कि एक सॉलिड सफ़ेयर है जो कि एक लिक्विड में मूव करता है। लिक्विड अपोज करता है उस सफ़ेयर की मोशन को, और वो जो अपोज कर रहा है वो एक फोर्स लगा रहा है उस पर जिसको कहते हैं ड्रैग फोर्स। अब वो मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रैग फोर्स जो एफ है वो डिपेंड करता है किस पर? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर, ठीक है, और इसकी डायमेंशन साथ दे दी है। अब वो डिपेंडिंग फैक्टर्स बता रहा है। उसके बाद रेडियस ऑफ द सफ़ेयर पर, कि अब जो आपका सफ़ेयर है उसका रेडियस कितना है। उसके बाद स्पीड ऑफ द सफ़ेयर, कि वो किस रफ्तार के साथ उस लिक्विड में मूव कर रहे हैं। ये तो हो गए वेरियस फैक्टर्स। अब हम गैसिंग की तरफ आ रहे हैं कि एज्यूमिंग दैट, क्या एज्यूम किया, क्या हमने गैस किया कि जो एफ है ना ड्रैग फोर्स, दैट इज प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंट पावर्स ऑफ दीज क्वांटिटीज, दैट इज गैसिंग फैक्टर, ठीक है ना। गैस अ फार्मूला फॉर एफ यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन। अब हमने एक फार्मूला ड्राइव करना है इसी मेथड ऑफ डायमेंशन को मद्देनजर रखते हुए। हमारे गिवन डाटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो गया, विस्कोसिटी की डायमेंशन भी आपके सामने है। वेलोसिटी, वहाँ पे स्पीड की बात की, वेलोसिटी की बात करें, एक ही बात है, डायमेंशन के हवाले से बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों की डायमेंशन सेम है। वेलोसिटी की डायमेंशन ये आपके सामने है। सिमिलरली रेडियस की डायमेंशन, क्योंकि रेडियस जो है वो लेंथ होती है, लेंथ की डायमेंशन एल होगी। सिमिलरली फोर्स की डायमेंशन वो क्या है? आपके सामने गिवन है। फोर्स की डायमेंशन कैसे निकाली है, ये अगर आप इसको देखना चाहते हो तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसको डायमेंशन ऑफ फोर्स निकाल कर दिखाई है। तो हम मूव करते हैं अपने रिक्वायरमेंट की तरफ कि हमने एक फार्मूले को तश्कील देना है, शक्ल देनी है। अच्छा, अब हमारे पास सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन में हमने सबसे पहले वो इक्वेशन लिख दी जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, कि उसने हमें कह दिया था कि एफ डी जो कि ड्रैग फोर्स है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पावर्स ऑफ दीज क्वांटिटीज़, ये क्वांटिटीज़, ठीक है, इनकी पावर्स हमने बना दी ए बी और सी। ये पावर ए बी सी ही तयन करेंगे कि असल में ये फार्मूला किस तरह बनेगा। तो याद रखिएगा, ये जो मैंने प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म किया, कांस्टेंट ये पुटअप किया ना, मुझे नहीं पता इसकी वैल्यू क्या है, लेकिन ये बात है कि ये इसको मैं कहूँगा दैट इज़ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ठीक है। तो हमने एप्रोप्रिएट डायमेंशंस को पुटअप करते हैं। तो जब कांस्टेंट की बात करें, इसकी डायमेंशन नहीं होती, मैंने प्रीवियसली भी बताया था आपको कि जो कांस्टेंट है, मैं लेट्स सपोज के कहता हूँ इसकी डायमेंशन नहीं है तो मैं इसको 0 कहूँगा, तो के की पावर 0 में इसको पुटअप करूँगा 1। ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था जी। अब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास है ड्रैग फोर्स, और फोर्स की डायमेंशन हमारे सामने है। सिमिलरली राइट हैंड साइड पर जो हमारे पास गिवन डाटा है ईटा और वी उनकी पावर्स के साथ, तो हमने इनकी वैल्यूज़ लिख दी। जैसे कि ईटा की वैल्यू गिवन थी और हमने इसको लिख कर उसकी पावर ए लिख दी। सिमिलरली रेडियस और वेलोसिटी की। अब हम मूव करते हैं आगे, दोबारा मैंने इसको लिख दिया। अभी हमने कंपेयर करना है सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं उनकी पावर्स को। इसको कंपेयर करने से पहले मैं इसको थोड़ा सा और आसान कर दूं कि ये देखें, ये m की पावर क्या है? m की पावर है 1 ही है, जब इसके पावर में कुछ ना लिखो तो 1 होता है। l की पावर भी 1 ही है, और t की पावर क्या है? -2 है, ठीक है, ये मैं आपके सामने लिख दिया। चले, अब मैं ज़रा इसके अंदर अगर कोई मैं फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन देखता हूँ, सेम उनकी कोफिशिएंट है, तो मैं उनको इकट्ठा करूँगा। जैसे कि m है, m की पावर यहाँ पे 1 है, ठीक है, और ये 1 मल्टीपल कर रहा है किसके साथ? इस a के साथ, ठीक है। तो ये मैं कह सकता हूँ ये है m पावर a। सिमिलरली l की पावर है -1, ये मल्टीपल कर रहा है a के साथ, तो ये बन जाएगा -a, l पावर -a। लेकिन साथ के साथ मैं अगर आगे देखता हूँ तो ये मेरे पास है l एक और भी है और उसकी पावर है b, तो जब इनको मैं इकट्ठा करूँगा तो ये पावर प्लस भी है ना, तो ये बन जाएगा
बी। सिमिलरली आगे मैं चलता हूँ, आगे भी जो है वो एक लेंथ का हमने डायमेंशन यहाँ पे नज़र आ रही है, इसकी पावर 1 है और जब ये मल्टीपल करेगी इस होल पावर सी के साथ तो ये बन जाएगी प्लस सी, तो मैंने लिख दिया प्लस सी। अब एल की बात भी कर ली, अब आ गया टाइम। टी की पावर -1 है और ये मल्टीपल कर रहा है ए के साथ तो बन जाएगा माइनस ए। सिमिलरली आगे टी की पावर -1 और मल्टीपल कर रहा है सी के साथ तो बन जाएगा माइनस सी। ये हमारे पास बन गया। अब हम लेफ्ट हैंड साइड पे भी देखते हैं एम एल और टी है और राइट हैंड साइड पे भी एम एल और टी है। अब हम करते हैं कंपेयर करते हैं पावर ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर एम, ठीक है, एम की बात करते हैं। जब एम की बात की तो एम लेफ्ट हैंड साइड पर देख रहे हैं इसकी पावर क्या है 1 और राइट हैंड साइड पर इक्वल के बाद एम है ए, तो मैं कहता हूँ ए की वैल्यू तो हमारे पास सिंपल सी आ गई, ठीक है, वो है ये a इज इक्वल टू 1। अब हम बात करते हैं L की, फॉर लेंथ L, ठीक है ना। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे देखा तो L की पावर क्या थी 1 थी, इक्वल टू क्या है यहाँ पे L माइनस ए प्लस बी प्लस सी। तो a की वैल्यू आपको पता है क्या है, ठीक है, a की वैल्यू जब मैंने इसमें पुटअप की जो कि है 1 तो ये बन जाएगा 1 इज इक्वल टू -1 प्लस बी प्लस सी, ठीक होगी बात। अच्छा अब यहाँ पर देखते हैं ये क्या बना, ये माइनस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 2, तो ये आपके पास बन जाएगा बी प्लस सी, ठीक है। ये आपके पास इससे मज़ीद अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक होगी बात। अच्छा अब हम बात करेंगे टाइम की, इनको हम कंपेयर करेंगे अब टाइम को जी। फॉर टी की बात जब करते हैं फॉर टी, तो लेफ्ट हैंड साइड पे मैं देखता हूँ t की पावर -2 है तो मैंने -2 लिख दिया, कंपेयर करें पावर्स को, और राइट हैंड साइड पे t है माइनस पावर है -a माइनस c। अब सिमिलरली a की वैल्यू हमें पता है, ये हमारे पास a की वैल्यू गिवन है, ठीक है 1। तो मैंने जब ये a की वैल्यू 1 को इस इक्वेशन में पुट की तो बना a की वैल्यू है 1 माइनस c, ये चीज़ होगी। अब यहाँ पर देखें अगर ये c जो है यहाँ पे राइट हैंड साइड पर माइनस है, तो जब ये लेफ्ट हैंड साइड पर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये -2 जो है ये लेफ्ट हैंड साइड पर माइनस है और जब ये राइट हैंड पर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा +2, तो ये बन जाएगा c इज इक्वल टू -1, तो वैसे ही रह गया, ये वहाँ जाके +2 हो गया, तो c की वैल्यू आपके पास आ गई 1, ठीक है। अब ये c की वैल्यू भी आ गई। अब हमारे पास a की और c की वैल्यू सिंपल सामने आ चुकी हैं। अब मैंने c की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुटअप किया तो ये बना 2 इज इक्वल टू बी, सी की वैल्यू है 1 तो b हमारे पास आ जाएगा 2 और ये वहाँ जाके माइनस में आ जाएगा, तो 2 - 1 1, तो ये आ गया हमारे पास b की वैल्यू, ठीक हो गया। अब हमने करना क्या है, अब हमने a, b और c की जो वैल्यूज़ हैं, ये जो हमारी प्रीवियस इक्वेशन थी ये इक्वेशन, ठीक है, इसमें हम पुटअप कर देंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा कि ये हमारे पास थी FD ड्रैग फोर्स, कांस्टेंट को मैं के से लिख रहा हूँ, ठीक है, समझने के लिए। अच्छा ईटा पावर ए क्या थी 1, उसके बाद R पावर B क्या थी 1, और उसके बाद V पावर C क्या थी 1। तो आपके पास जो फार्मूला बन गया वो बना K ईटा R V। तो ये आपके पास आ गया, मतलब कि आपने एक फार्मूला पॉसिबल फार्मूला ड्राइव कर लिया। लेकिन अब ये आपके पास डायमेंशनली लेफ़्ट और राइट साइड तो इक्वल, लेकिन क्योंकि आपको ये k की वैल्यू का नहीं पता इसलिए मैं इसको 100% फिजिकली करेक्ट नहीं कहूँगा। क्यों, अगर मैं कह दूँ लेट्स सपोज k की वैल्यू मैं पाई लिख दूँ, पाई कह दूँ, ठीक है, जबकि असल में जो फार्मूला है ड्रैग फोर्स का वो हमें पता है कि वो ड्रैग फोर्स का फार्मूला है FD इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। ये है असल में ड्रैग फोर्स का फार्मूला, जिसमें हम ये ईटा RV और FD, तो हमने जो डायमेंशनल एनालिसिस फार्मूला बनाया ये इसके बिल्कुल एग्जैक्ट है, तो डायमेंशनली करेक्ट है। तो 6 पाई जो है मैंने कहा लेट्स सपोज k इज इक्वल टू 6 पाई है, अगर मैं k को कह दूँ, ठीक है, एजम्पशन से, तो मैं कहूँगा कि हमने क्या फार्मूला बना लिया है, हमने ड्रैग फोर्स का पॉसिबल फार्मूला ड्राइव कर लिया है। फिर बता रहा हूँ कि ये जो यहाँ तक, ये जो स्टेप हमने यहाँ तक किया हुआ है, यहाँ से हमें ये तो पता लग रहा है कि ये दोनों, ये जो लेफ़्ट और राइट साइड जो है ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन k की वैल्यू ना पता होने की वजह से हम इसको फिजिकली करेक्ट नहीं कह सकते थे। दैट इज़ एक्चुअली द लिमिटेशन,
ड्राइविंग का पॉसिबल फार्मूला, ठीक है। सो दिस वाज आवर टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। इफ यू लर्न एनीथिंग फ्रॉम द वीडियो देन लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर फ्यूचर लेक्चर्स। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।